अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे कि वो होता क्या है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अब ये दो तरह की हैं। एक हमारे पास 1 सैंपल के लिहाज से है और दूसरा हमारे पास 2 सैंपल के लिहाज से है। 2 सैंपल, पहले हम 1 सैंपल को देखेंगे फिर 2 सैंपल को। तो 1 सैंपल के लिए देखते हैं हम सबसे पहले 1 सैंपल में जो हमारा जो पहला जो स्टेप होगा वो हम इसमें लिखेंगे H0 और H1, जिसके अंदर इसमें लिखा होगा म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नोट या फिर म्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू नोट या फिर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नोट। और यहाँ पे H1 में इसका अपोजिट होगा, जैसे इधर इक्वल है तो इधर नॉट इक्वल आ जाएगा म्यू नोट के। इधर लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब है इधर ग्रेटर आ जाएगा, और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसका मतलब इधर लेस देन आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कुछ सवाल में तो उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पहले से ही दिया हुआ होता है। अगर जिसमें नहीं दिया होता तो हम उसमें जो है खुद से सपोज करते हैं 0.05 मोस्टली, यानी कि जहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ने क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम वहाँ पे 0.05 को एज्यूम कर लेंगे। फिर टेस्ट यानी कि स्टेप नंबर 3 हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम देखते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या तो Z का लगेगा या तो T का लगेगा। फिर स्टेप नंबर 4 में हमने इसको कंप्यूट करना होता है, यानी कि जो Z और T का जो हमने इधर फॉर्मूला लिखा है उसको हमने सोल्यूशन लिखना है। Z और T के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालना है। जो स्टेप 5 होता है उसमें हमने क्रिटिकल रीजन देखना होता है। क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन अगर तो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट उसने कहा हुआ है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि Z बार ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और अगर म्यू लेस देन म्यू नोट है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं Z लेस देन Z अल्फ़ा, और अगर म्यू ग्रेटर है म्यू नोट से तो फिर हम क्या लिख देंगे Z ग्रेटर देन है Z1 माइनस अल्फ़ा के। ये 3 पॉइंट देखेंगे। जैसे अगर उसने कहा म्यू नॉट इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट तो फिर हम ये वाली वैल्यू, अगर लेस देन के लिए कहेगा तो फिर ये वाला क्रिटिकल रीजन लेंगे, और ग्रेटर देन कहेगा तो ये वाला रीजन लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 6 होता है उसमें हम क्या लिखते हैं कंक्लूजन, जिसमें हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट तब होगा जब कंडीशन हमारी क्या कहते हैं ट्रू होगी, तो उसको हम जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तब उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो Z और T के लिए हम देखते हैं कि Z और T के लिए क्या होता है। अगर तो उसने क्वेश्चन में सिग्मा या फिर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है इज़ गिवन, तो हम Z का फॉर्मूला लगाएंगे x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट 9, और अगर सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर उसने नहीं दिया इज़ नॉट गिवन, तो फिर हम क्या देखते हैं n की वैल्यू। अगर तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो फिर हम Z का फॉर्मूला लगाएंगे x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s यानी कि सैम्पल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, और अगर सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट गिवन बट n लेस देन है 30, यानी कि उसका जो सम है वो 30 से लेस है, फिर हम T का फॉर्मूला लगाते हैं x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। फिर हमने T, ये तो Z के लिहाज से हो गया Z और ये T के लिहाज से, और अगर हमने T टेस्ट करना है फिर तो T टेस्ट के लिए क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, तो हमने Z का क्रिटिकल रीजन लिखा है, और अगर हम T का अगर फ़र्ज करें T का हमने निकालना है T टेस्ट, यानी कि इसका जो सम है उसने लेस देन 30 है और हम T का फॉर्मूला लगाएं, तब जो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन होगा म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो T का जो लगेगा वो T बार ग्रेटर देन इक्वल टू T अल्फ़ा
बाई 2 और ये v। और अगर म्यू लेस देन हुआ म्यू नोट के तो टी के लिए था माइनस टी अल्फ़ा और ये v। और अगर u बड़ा हुआ म्यू नोट से तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी ग्रेटर देन टी अल्फ़ा कोमा v। अब ये जो v है ना, तो इस v का जो डिग्री है ये हमारे पास बनती है n1 प्लस n2 और ये -2। एक हमारे पास ये बनती है 2 सैंपल के लिए, ये 2 सैंपल के लिए। और जो 1 सैंपल के लिए 1 सैंपल जैसे कि इधर जो हम कर रहे हैं पार्ट वो 1 सैंपल के लिए, तो उसके लिए जो v होता है वो हमारे पास n-1 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वाला ये जो इधर भी जो v लिखेंगे ना वो ये वाला v इज इक्वल टू n-1 जो n की वैल्यू दी हो, और 2 सैंपल में n1 प्लस n2 -2 लगता है। ठीक है, ये सारा जो है हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस का 1 सैंपल के लिए, ये देख सकते हैं आप। अब हम करते हैं कि ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए देखते हैं ये क्या होता है। तो रिजेक्ट और एक्सेप्ट, तो h नॉट इज़ ट्रू और h नॉट इज़ फॉल्स। ये रिजेक्ट तब होगा जब h नॉट ट्रू होगा, यानी कि इधर हमारे पास कौन सा एरर आ गया, टाइप 1 एरर आ गया। और एक्सेप्ट कब होगा, जब h नॉट इज़ फॉल्स होगा, यानी कि इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप 2 एरर। और जब h नॉट फॉल्स होगा तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो, यानी कि करेक्ट डिसीजन। और जब h नॉट इज़ ट्रू होगा तो हमारे पास एक्सेप्ट होगा, यानी कि इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट डिसीजन आ जाएगा। तो टाइप 1 एरर की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और टाइप 2 की नन रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो एस दिया हुआ है, ये वाला जो एस है ना इधर, सिग्मा तो उसने खाया दिया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तो उसने सिग्मा की वैल्यू नहीं दी तो वो सैंपल देता है। सैंपल तो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता है सैंपल की, यहाँ वो हमें कोई डाटा देगा। और अगर वो हमें डाटा दे देगा तो फिर डाटा के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं अब। तो एच स्क्वेयर बराबर होगा 1/n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √n। एक ये है, और दूसरा हम देख सकते हैं कि 1/n-1 समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √n। ये हो गया हमारे पास z टेस्ट के लिए, और ये हमारे पास हो गया t टेस्ट के लिए। यानी कि ये जो z के अंदर जो एस आ रहा है वो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और जब इसका आंसर आ जाएगा उसका अंडर रूट लेकर ना तो हमारे पास सिंपल ऐसा आ जाएगा। और जो टी में आएगा वो ये वाला टी टेस्ट के लिए, इसका जब आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका ऐसा आ जाएगा। फिर वो वैल्यूज हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास 1 सैंपल जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 2 सैंपल के लिए। तो 2 सैंपल में भी पहला स्टेप कौन सा होगा, h नोट और h1 का। तो इधर 2 सैंपल यानी कि μ1 और μ2 होगा, यानी कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2, और दूसरा हमारे पास μ1 ग्रेटर देन और इक्वल टू μ2, और तीसरा होगा μ1 लेस देन और इक्वल टू μ2। और ये इसका अपोजिट यानी कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2, और ये μ1 लेस देन μ2, और इसको क्या लिख देंगे, μ1 ग्रेटर देन μ2। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है μ1 इक्वल टू μ2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो दूसरा स्टेप होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, लेवल ऑफ
सिग्निफिकेंस। अगर तो उसने हमें लेवल सिग्निफिकेंस दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम मोस्टली क्या ले लेंगे, 0.05 ले लेंगे। फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो या तो z का लगेगा या तो t का लगेगा। फिर स्टेप नंबर 4 में हम उसको कंप्यूट करेंगे। तो कंप्यूट करेंगे किसको, z और t के फॉर्मूले को वैल्यूज़ पुट करके। फिर जो हमारे पास जो स्टेप नंबर 5 होता है उसमें हम क्रिटिकल रीजन देखते हैं। तो क्रिटिकल रीजन अगर तो μ1 नॉट इक्वल टू हुआ μ2 के, तो उसके लिए जो z में लगेगा वो हमारे पास z बार ग्रेटर देन z अल्फ़ा बाय 2। और अगर μ1 हमारे पास हुआ लेस किसके, μ2 के, तो हम लिख देंगे z का z ग्रेटर देन z अल्फ़ा। और अगर हुआ हमारे पास μ1 ग्रेटर देन हुआ μ2 के, तो हम लिख देंगे z लेस देन माइनस z अल्फ़ा के। और अगर हमारे पास आते t के लिए, तो t के लिए हम क्या लिख देंगे, μ1 नॉट इक्वल टू हुआ अगर μ2 के, तो t का मोड ग्रेटर हुआ t अल्फ़ा बाय 2 और ये v। और अगर μ1 लेस देन हुआ μ2 के, तो तब जो t का जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा t ग्रेटर देन t अल्फ़ा कोमा v। और अगर μ1 ग्रेटर देन हुआ μ2 के, तब जो हमारे पास जो t का फॉर्मूला लगता है वो t लेस देन माइनस t अल्फ़ा कोमा v लगेगा। फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर जो 6 होता है वो हमारे पास उसमें हम कंक्लूजन यानी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो अगर तो z और t के लिए हम कैसे पता चलेगा फॉर्मूला, अगर तो उसने सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू उसने हमें अगर दी हुई है, तब जो z का फॉर्मूला लगेगा वो x1 माइनस x2 का बार माइनस μ1 माइनस μ2 का मोड और डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, और ये उसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और अगर सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट गिवन बट n का जो सम है यानी कि n1 और n2 का 30 से बड़ा आ रहा है, तो तब हमारे पास जो z का फॉर्मूला लगेगा वो x1 बार माइनस x2 का बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का अंडर रूट। और अगर सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर नहीं गिवन इज़ नॉट गिवन बट n1 और n2 का सम करें तो वो लेस देन है 30 के, तो हम t का फॉर्मूला लगा देंगे x1 का बार माइनस x2 का बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय sp का स्क्वायर का, ये हो जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2 हो जाएगा। ये इस तरह हो गया। अब इधर s1 सिग्मा तो उसने चलो दिया हुआ होगा, s1 भी वो कुछ सवालों में देता है कुछ में नहीं देता, तो अगर वो नहीं देता s1 और sp, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वैल्यूज़ निकालने का, तो वो हमें एक डाटा देता है। तो डाटा के ज़रिए हम जो s1 का स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास 1/n माइनस 1। इसको हम सिंपल तरीके से क्या करें, समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 के बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट n। और जो s2 होगा उसके लिए हमारे पास 1/n2 माइनस 1 समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और जो sp का फॉर्मूला है sp स्क्वायर का, वो हमारे पास होता है n1 माइनस 1
S1 का स्क्वायर माइनस और इसका प्लस होता है N2 माइनस 1 को S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2, ये SP का फॉर्मूला। यानी कि जो SP का जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला पहले S1 और S2 हमारे पास फाइंड होंगे, फिर हमारे पास ये फॉर्मूले से SP की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। और इसके अलावा इसमें हम ये देख सकते हैं कि और क्या देखें इसमें, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। ये वाला जो V है तो ये होता है हमारे पास N1 प्लस N2 माइनस 2, इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास 2 सैम्पल ऑफ हाइपोथेसिस आ गया, ये देख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं Z का टेबल। तो Z के टेबल में अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ देखेंगे, यानी कि 0.00, 0.1 से लेके 0.49 तक, तो इसके लिए जो हम देखेंगे वो ये वाला कॉलम देखेंगे, यानी कि 0.00 को 0 पे, यानी कि 0.02 को 0 पे देखेंगे, 0.02 को 0.10 तक देखेंगे यहाँ तक। तो ये वाली जो वैल्यू जो डाउनवर्ड जा रही हैं और यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ में लिखेंगे। जैसे कि 0.02 को अगर हमने देखना है 0.001 पे, तो उसकी वैल्यू ये बनती है 2.0035, तो ये माइनस साइन लगा देंगे हम, माइनस 2.0335। और अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ लेनी है यानी कि 50 से लेके 99 तक, तो ये इसके लिए जो वैल्यूज़ देखेंगे वो हम ये वाली वैल्यूज़ देखेंगे। अब जैसे 0.99 को हमने 5 के ऊपर देखना है, तो 5 हमारे पास ये बनता है। तो 5 को जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो 5 बनती है 0.99 की 2.5758 बनती है। और अगर 0.95 की देखें तो हमारे पास नीचे से देखेंगे तो ये हमारे पास 1.6954 बनता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से ये ऊपर अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और ये डाउनवर्ड से हम ऊपर की तरफ देखेंगे ये इसके लिए नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास जी के टेबल के लिए है। अब ये हमारे पास आ जाता है टी के टेबल। तो टी के टेबल में ये सिंपल हमारे पास जो उसने हमें अल्फ़ा और वी होता है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अब देखें अगर हम टी 0.05 को या फिर 0.05 को अगर हमने देखना है 14 के ऊपर, तो ये जो वैल्यू होती है अल्फ़ा होती है और ये हमारे पास वी होता है। तो 0.05 को 14 पे देखेंगे, तो 0.05 को हमने 14 के ऊपर देखेंगे, 14 आ गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू बनती है हमारे पास ये बन जाती है 1.761। इसी तरह इसका एक ये वाला टेबल है और टी का टेबल एक और भी है, ये वाला, इसके ये 2 टेबल हैं।